Hello dear students, I Rakesh Chauhan welcome you all on my YouTube channel Physics Tutorial by RC Sir. In our last two videos we have discussed about the problems related to pulley block system, and since this topic is a very large topic, or we can say that is having variety of numerical problems, therefore it is very difficult for a teacher to complete all the problems in merely one or two videos. Therefore I have taken one more video to complete this पुली ब्लॉक सिस्टम. ओके, सो ये प्रॉब्लम मैंने एच.सी. वर्मा से ली है, और इस प्रॉब्लम में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 दे रखा था, मतलब ये जो सरफेस थी ये फ्रिक्शन लेस थी. लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरा केस भी लिया है कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस हो तो उस केस में प्रॉब्लम में कहाँ पे चेंज आएगा. ठीक है, तो पहले अपन एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब ये जो प्लेन सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 अज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, 1 kg का ब्लॉक और 2 kg का जो ब्लॉक है ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ both the blocks. Mass of the blocks has been given, that is 1 kg and 2 kg. ओके, सो सबसे पहले टेंशन फाइंड आउट करते हैं. तो सपोज ये जो पार्ट है इसमें टी टेंशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, और क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी. सबसे पहले टेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे. देर आफ्टर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो सपोज इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 2a. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका एक्सेलरेशन 2a क्यों होगा. ठीक है, यहाँ पे ये टेंशन है t, एक्सेलरेशन इसका 2a क्यों होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये मास जो है 2 kg का ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, या मैं एक सिंपल सा उससे समझाऊं आपको, तो सपोज ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया है, तो आप देखिए कि ये 1 सेंटीमीटर इधर से नीचे गया होगा और 1 सेंटीमीटर इधर. तो कुल मिलाकर के जो स्ट्रिंग बेसिकली ऊपर की तरफ जो आई होगी, स्ट्रिंग में जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर. और क्योंकि ये वाला जो एंड है ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक 2 सेंटीमीटर इधर आएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर नीचे जाने का मतलब है 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये तो फिक्स है, ये तो नीचे आ नहीं सकता. तो इसका मतलब यही ब्लॉक इसको भी और इसको भी कंप्लीट करेगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी 2v होगी, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन पता लगे. अदरवाइज तो आप इसको a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, काफ़ी वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी. तो इसलिए पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो डायग्राम को देख के ही हमें समझ लेनी है. ओके, अब उसके बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. पहले म्यू इज इक्वल टू 0 के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब हमने अज्यूम किया कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है. तो आप देखिए पहले 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो 1 kg पे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं. तो इस 1 kg ब्लॉक पे एक तो mg साइन थीटा फोर्स काम कर रहा है, mg साइन थीटा फोर्स काम कर रहा है. इसके अलावा इधर की तरफ अगर अपन देखें तो टेंशन t काम कर रही है, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2a है तो यहाँ पे 2a लिख देंगे. ठीक है, तो अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊँ इसकी, तो ये हो जाएगी t माइनस mg साइन थीटा, और दिस शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. सो 1 इंटू 2a ये मैं लिख सकता हूँ. यहाँ से t माइनस m की जगह आप 1 रख सकते हैं, g की जगह आप 10 रख सकते हैं, साइन थीटा की जगह आप साइन 37 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2a. सो t माइनस 10 साइन 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 3/5 2a. so this coming out to be t minus 2 3 जा 6 t minus 6 is equal to 2a. This is equation first.
सो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है 1 kg का, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 2 kg का। और अगर मैं देखो यहाँ 2 kg की बात करूँ तो ये जो जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो यहाँ पे टेंशन होगी 2T, क्योंकि इधर T तो डेफिनेटली इस पार्ट में टेंशन होगी 2T। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फॉर 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। 2 kg पे इसका खुद का वेट दैट इज़ 20 न्यूटन नीचे की तरफ m इंटू जी से, ऊपर की तरफ टेंशन 2T, और क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है तो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन मतलब शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 20। नेट फोर्स की बात करूँ तो 20 माइनस 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 2 इंटू एक्सेलरेशन ए है इस ब्लॉक का। ओके, तो यहाँ से आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आई थिंक बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे 2a है और यहाँ पे भी 2a है, तो चाहे तो आप दोनों को कंपेयर कर दें या दोनों को इसको क्या कर सकते हैं आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वो 2T प्लस का ये माइनस, जैसे आपकी चाहिए एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गई हैं ये। तो मैं यहाँ पे 2a की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 20 माइनस 2T इज इक्वल टू 2a की जगह t माइनस 6, और ये हो गया 3T और ये हो गया 26। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू तो आ गया 26/3। हालांकि ये टेंशन पूछी नहीं थी लेकिन हमने टेंशन फाइंड आउट कर ली है, और अगर टेंशन आ गई है तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। टेंशन की वैल्यू है 26/3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 26 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a। 26 माइनस 18 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a। 2 से 8 कैंसिल, 4 मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए एक्सेलरेशन तो कौन से ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का है जो कि है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो डबल कितना होगा 8/3। सो 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब बड़ी आसानी से हम फ्री बॉडी डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका बी पार्ट सॉल्व करवाता हूं, जो कि एक्चुअल में एचसी वर्मा में नहीं था, लेकिन मैंने अपने तरफ से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 ऐड कर दिया है। तो अब इसमें कहाँ पे चेंजेस आएंगे, तो आपको पता है कि जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे आया तो अब पीछे की तरफ एक और फोर्स काम करने लग जाएगा, और वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस mg साइन थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू टाइम्स n, और आपको मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर इंक्लाइन सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक रखा है, तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है वो लगता है mg कोस थीटा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो इतना तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है क्योंकि ये इधर की तरफ चल रहा है, और प्लस mg साइन थीटा तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता ही करता है, जो कि इसका वेट का कंपोनेंट है। तो इस पे ये वाला फोर्स और ऐड हो जाएगा जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो दैट इज़ द ओनली चेंज वी आर गोइंग टू मेक, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा सेम है। तो यहाँ पे जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बताइए कहाँ चेंज आएगा। तो इसका अगर मैं mg साइन थीटा प्लस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आप लिख सकते हैं F, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg कोस थीटा, दैट इज़ द ओनली चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशंस को थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि सारे आंसर अब चेंज होने वाले हैं, तो इसलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम केवल आप उसी तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसमें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या लिखेंगे, टेंशन बड़ी है, इधर ऊपर की तरफ आ रही है, सो t माइनस mg साइन थीटा और प्लस म्यू mg कोस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 1 इंटू 2a। ठीक है, ये भी चेंज होगी, ये इक्वेशन तो हालांकि चेंज होगी नहीं वैसे,
क्योंकि इधर बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। तो हालांकि इनको हमें मिटाना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे टेंशन टी माइनस m की जगह आप रख दीजिए 1 kg, g की जगह 10, साइन थीटा की जगह साइन 37 होता है 3/5 प्लस म्यू की जगह 0.1, g की m की जगह 1 kg, g की जगह 10 kg, कोस थीटा कोस 37 होता है 4/5। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 2a। तो यहाँ से टेंशन माइनस ये आ जाएगा बेटा 5 2 6 6 प्लस 10 1 1 4, ये हो जाएगा बेटा कितना 0.1 और ये 2 और 0.8 और इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो t माइनस 6.8 इज इक्वल टू 2a, ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और जो सेकंड इक्वेशन थी वो कितनी थी, तो वो हालांकि मैंने मिटा दी है यहाँ पे। हालांकि इस पर कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन केवल यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ तो कोई सरफेस है नहीं, इसलिए ये सेम रहेगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 2a। और यहाँ से अगर आप देखिए क्या करें बेटा, यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है, सेम पुराना जो प्रोसीजर था, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप लिख सकते हैं t माइनस 6.8 इज इक्वल टू 20 माइनस 2t, और यहाँ से आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 20 प्लस 6.8 26.8 और t इज इक्वल टू आ जाएगा 26.8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास बेसिकली टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि टेंशन की वैल्यू इसमें पूछी नहीं है, वापस से टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टेंशन की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं टेंशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन की जगह अपने को रखना है बेटा 26.8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6.8 इज इक्वल टू 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 26.8 माइनस 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18 और 2 20.4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a। कितना आ जाएगा बेटा, ये 26.8 में से 20.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4, नहीं, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a। और अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 3.2। सो एक एक्सेलरेशन इज 3.2 अपॉन 3, जिसको आप लिख सकते हैं 1.0 और 6 1.06, नहीं बिल्कुल 1.066 लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं, तो 1.06 तक ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है बेटा वहाँ पे कुछ अलग आई थी और यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू काफ़ी अलग है, ठीक है, 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो 1.06 मीटर से तो ये वाला एक्सेलरेट हो रहा है, अगर इसकी बात करूँगा तो ये डबल हो जाएगा, तो 1.06 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था, बट जहाँ तक इसके सॉल्व करने की अप्रोच है, आप अप्रोच में बिलीव रखें, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज़ नॉट एन अप्रोच, इट इज़ ए टूल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स और इनफैक्ट फिजिक्स। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अब आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा कि आप पुली ब्लॉक सिस्टम हो या फिर ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स हो, इनकी जो क्वेश्चंस हैं जिनको कि बच्चे काफ़ी डिफ़िकल्ट मानते हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।